शार्क टैंक इंडिया में कई प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हुए, बट इवन आफ्टर रिजेक्शन सम प्रोडक्ट्स वेंट ऑन टू बिकम रियली सक्सेसफुल। सो प्रोडक्ट नंबर 1 है एक्सपीरियंशियल ईटीसी। प्रशांत पांडे और करण भारद्वाज ने 2017 में स्टार्ट किया था एक्सपीरियंशियल ईटीसी को। ये एक टेक्नोलॉजी लेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइव ग्लास, हॉलो बाइक, 3D बिलबोर्ड्स, AR फिल्टर, हॉलो विजन etc. The startup uses technology like holographic 3D displays, magic LEDs, projection mappings etc. as per the client's requirements. उनकी आस थी 2 करोड़ फॉर 4% इक्विटी, बट शार्क्स को यह बिजनेस स्केलेबल नहीं लगी और उन्होंने कोई भी ऑफर नहीं किया। बट शो के बाद नवंबर 2022 में कंपनी ने रेज किए $350,000 इन प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड। शो में आने से पहले उनके पास 12 लोगों की टीम थी, बट शो के बाद करंटली उनकी टीम में 60 लोग काम कर रहे हैं। इवन देयर ऑपरेशनल स्पेस हैज गॉन अप फ्रॉम 1600 स्क्वायर फीट टू 10,000 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अल्पिनो हेल्थ फूड्स। 2016 में सूरत गुजरात के 6 दोस्तों ने मिलकर अल्पिनो हेल्थ फूड्स की शुरुआत की थी। इस ब्रांड के अंडर पीनट बटर, म्यूसली, एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन टी, पीनट बटर पाउडर जैसे हेल्थ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। शार्क टैंक में आने से पहले ही ये कंपनी एक वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड थी। उनकी आस थी 1.5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। नमिता और विनीता ने उनको साथ में ऑफर किया 1.5 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। पीयूष और अनुपम ने उन्हें ऑफर दिया 1.5 करोड़ फॉर 9% इक्विटी। लेटर एज अ काउंटर ऑफर चारों शार्क्स ने मिलकर 1.5 करोड़ फॉर 8% इक्विटी ऑफर की, बट एट लास्ट डील फाइनल नहीं हो पाई। आफ्टर शार्क टैंक दे वेंट लाइव ऑन टाइक, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप स्टार्टअप्स में एज लिटिल एज 5,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइक पर लाइव जाते ही इन्वेस्टर्स जम्प टू गेट अ पीस ऑफ पाई। अल्पाइनो फूड वेंट ओवर सब्सक्राइब बाय 200%। डेब्यू के दिन ही उनको 100% फंडिंग मिल गई। सिमिलरली दे हैव रेज्ड एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन अ रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग राउंड फ्रॉम पैटर्न इन्वेस्टर्स ऑन द क्लब प्लेटफॉर्म। अल्पाइनो फूड्स करंटली 20 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और 5,000 रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल है। अपने ब्रांड कैंपेन के लिए उन्होंने क्रिकेटर KL राहुल को भी साइन किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है झाजी फूड। दरभंगा बिहार से बिलोंग करने वाली कल्पना झा और उमा झा ने जून 2021 में झाजी स्टोर की शुरुआत की थी। इस ब्रांड के अंडर वो अलग अलग तरह के अचार बनाती हैं। उनके अचार सन ड्राइड होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स और आर्टिफिशियल कलर्स। शार्क टैंक में आने से पहले 3 महीनों में 2,500 कस्टमर्स को वो ये अचार बेच चुकी थी। उनकी आस थी 50 लाख फॉर 10% इक्विटी और कंपनी की वैल्यूएशन थी 5 करोड़, बट उनको किसी भी शार्क ने कोई ऑफर नहीं दिया एंड देयर प्रोडक्ट वॉज रिजेक्टेड। शो में आने से पहले फर्स्ट मंथ में उनकी 2.5 लाख की सेल हुई थी, दूसरे महीने में 3 लाख और इसके बाद 5 से 6 लाख की सेल हो रही थी। बट शो एयर होने के बाद उनकी जो बिक्री 3 महीने में हो रही थी वो एक ही रात में हो गई और उनकी मंथली सेल 400% बढ़कर 25 लाख हो गई। बट शो के बाद विनीता, नमिता और झारखंड एंजल्स ने मिलकर उन्हें 85 लाख की फंडिंग प्रोवाइड की फॉर 8.45% इक्विटी। कंपनी की शुरुआत हुई थी बाय एम्प्लॉइंग अराउंड 5 to 6 पीपल, बट अब उनके अंडर 50 से 60 लोग काम करते हैं। शो एयर होने के बाद कुछ दिनों बाद ही उन्हें वेलोसिटी से भी फंडिंग मिली, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसर है। रिसेंटली मार्च 2023 में PR एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी एलिट मार्क हैज बैक्ड PR मैंडेट ऑफ झाजी स्टोर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री टूरिज्म। पांडुरंग तावरे ने एग्री टूरिज्म को स्टार्ट किया था 2003 में। एग्री टूरिज्म कनेक्ट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को टूरिज्म से। इसके थ्रू टूरिस्ट विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड ऑल्सो दे कैन लर्न अबाउट फार्मिंग एज वेल एज फूड प्रोडक्शन। वहीं ये फार्मर्स के लिए भी इनकम जनरेट करता है। कंपनी के फाउंडर ने नेशनल अवार्ड भी जीता है फॉर मोस्ट इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट। शो में आने से पहले ही उनके साथ 600 किसान जुड़े हुए थे। उनकी आस थी
50 लाख फॉर 5% इक्विटी और कंपनी की वैल्यूएशन थी 10 करोड़। बट शो में किसी भी शार्क ने उन्हें कोई भी ऑफर नहीं दिया एंड दे वर रिजेक्टेड। बट शो के बाद नमिता थापर ने एग्री टूरिज्म में इन्वेस्ट किया। शी ऑल्सो शेयर्ड अ वीडियो ऑन हर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जून 2022 में AS एग्री एंड एक्वा LLP ने भी एग्री टूरिज्म में इन्वेस्ट किया। इसके अलावा रिकॉर्ड स्टूडियोज को भी शार्क टैंक में रिजेक्ट किया गया था। धीरज बंसल और राहुल सचदेवा ने मेकअप प्रोडक्ट्स के ब्रांड रिकॉर्ड की शुरुआत की थी 2018 में। रिकॉर्ड स्टूडियोज एक प्रीमियम क्वालिटी कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कि अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करता है। वो पैन इंडिया 250 से भी ज़्यादा शॉप्स पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उन्होंने अपना मार्केट प्लेस भी खोला है जिसमें रिकॉर्ड के अलावा 60+ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। उनकी एक यूनिक कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है जिसके अंडर वो ऑफलाइन मेकअप क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर 1500 रुपीज़ और कस्टमर्स को 5 स्टार होटल में लंच प्रोवाइड करते हैं। साथ ही 1500 के प्रोडक्ट्स भी गिव अवे करते हैं। उनकी आस थी 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी बट उनको कोई फंडिंग नहीं मिली बिकॉज द ब्रांड वॉज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू शार्क विनीता सिंह। इसकी वजह से शार्क्स को इंटरनेट पर काफ़ी बैकलैश भी मिली। एपिसोड एयर होने के बाद दे स्टार्टेड ट्रेंडिंग ऑन द इंटरनेट। उनके इंस्टाग्राम पर 2,36,000 से बढ़कर 2,64,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। रिसेंटली 9 फरवरी 2023 को रिकॉर्ड स्टूडियोज हैज रेज्ड अ प्री सीरीज A फंडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़। शो के बाद उनको नायका, मिंत्रा ब्यूटी, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनीज ने भी अप्रोच किया। वहीं उनकी फ्रेंचाइजी के लिए भी काफ़ी क्वेरीज आए। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए उनकी टारगेट थी 30 करोड़ बट शार्क टैंक में अपीयरेंस के बाद उनको लगता है कि दे विल अर्न 5 करोड़ मोर। नेक्स्ट पिच है Qzens Labs. Qzens Labs was founded by Rubal Chib and Srishti Batra in May 2019. उनकी मेन प्रोडक्ट है फूड वेस्टेज रिडक्शन डिवाइस Qscan, जिसकी हेल्प से वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में फूड वेस्टेज को रोकना चाहती हैं। Qscan एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। ये 95% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि आपके फल और सब्जी अंदर से कैसे हैं। उनकी आस थी 1 करोड़ फॉर 0.25% इक्विटी। हावेवर ड्यू टू लैक ऑफ सेल्स इन द प्रीवियस ईयर किसी भी शार्क ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया बट शो में आने से पहले ही उनके पास 2 इन्वेस्टर्स थे। आइडिया स्टेज पर उन्होंने 1.8 करोड़ की फंडिंग उठाई थी और इसके बाद उन्हें 5 करोड़ की फंडिंग मिली थी 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे। बट शो के बाद Qzens Lab is now working with Dunzo to measure things like ripeness, स्वीटनेस एंड स्पॉइलेज इन फ्रूट। उनको MIT के टेक रिव्यू में भी मेंशन किया गया है फॉर देयर वर्क विद डंजो। साथ ही उन्हें 2021 में फोर्ब्स 100 टू वॉच में भी मेंशन किया गया था। इसके अलावा शो में आने से पहले ही उन्हें रिलायंस जियो जेननेक्स से बैकिंग मिली हुई है। उनको लीडिंग इन्वेस्टर्स लाइक वेंचर कैटलिस्ट 9 यूनिकॉर्न्स, द चेन्नई एंजल्स, सप्लाई चेन लैब्स, SOSV एंड ES से भी फंडिंग मिली हुई है। और लास्ट प्रोडक्ट है कीटो इंडिया। कीटो इंडिया के फाउंडर साहिल पृथ्वी ने अपनी मॉम की ब्रेन सर्जरी के बाद पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू हुई रिकवरी से इंस्पायर होकर कीटो इंडिया की शुरुआत की थी। कीटो इंडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि वेट लॉस और डिजीज मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है थ्रू पर्सनलाइज डाइट्स एंड न्यूट्रिशन। उनकी रिवेन्यू मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। उनकी आज थी 1.5 करोड़ फॉर 1.25% इक्विटी। कंपनी की वैल्यूएशन थी 120 करोड़। 4 शार्क्स ने उनके पिच में इंटरेस्ट दिखाकर उनको 1.6 करोड़ ऑफर किए फॉर 16% इक्विटी। हावेवर कीटो इंडिया के फाउंडर ने ही ऑफर डिक्लाइन कर दिया। शो के बाद साहिल ने शार्क्स के सजेशन पर ब्रांड को कीटो इंडिया से चेंज करके लिवोफाई कर दिया है। शार्क टैंक के बाद he was flooded with new clients as well as investors. Company was picked up by startup incubators like Ivy Growth Partners and Amity Technology Incubator. इसके अलावा उनको मल्टीपल इन्वेस्टर्स से भी ऑफर्स आए और इन टोटल उन्होंने $5,50,000 इन फंड्स भी रेज किए हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनी है, सो यू कैन वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑन माई चैनल।